आज आज बहुत बड़ खुशीर कथा जहा कि ज्ञानज्योति भवन शुभ उद्घाटन से उपलक्षे आमर अति प्रिय अति मीठा परम पूज्य परम आदरणीय दीदी जयंती जी आम सामने उपस्थित से आमे निजको बहुत भाग्यशाली अनुभव करुछे। स्वप्न भी भाभी नथिलु कि भौणी लंडन रू केन्द्रापड़ा घर उद्घाटन करिवे। तेणु भौणी किछि स्वल्प समय भितर मुझे भौणी को संगे मिसिली भौणी बहुत पाठ पढ़ी आउ भौणी बहन जी बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत स्नेही है। जब हम मधुबन में जाते हैं तभी बहन जी का दीदी जी का क्लास हमें मिलता है। बहुत पावरफुल क्लास है। जब भी कुछ मन के अंदर कुछ हो जाता है, जब दीदी जी का क्लास सुनने को मिलता है बहुत खुशी होती है, मतलब दर्द दूर हो जाती है। ऐसा ही होता है। तो वही दीदी हमारे सामने उपस्थित है। आज कुछ स्वल्प समय में दीदी जी के साथ मतलब मिलना हुआ, दीदी जी का हाथ पकड़ना हुआ। दीदी जी कितनी स्नेही है ये तो हम पहले से जानते थे, लेकिन इतना स्नेही है, इतना क्या बताऊं, इतना मिलनसार, इतना निर्माणचित है, क्या मतलब हम पता भी नहीं सकती हूँ। तो अभी हम ऐसे तो पहले क्लास में अनुभव किया था। तो बहन दीदी जी हमारे सामने उपस्थित है, इसलिए हम बहुत बहुत खुशी हैं। और दीदी जी को मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। लेकिन दीदी जी को लाने वाले कौन है? दीदी जी को लाने वाले हमारी बड़ी दीदी है। जब दीदी जी मुझे ये प्रोग्राम दिया, कुछ मतलब कम समय था, मेरा मन ऐसा मतलब इतना बड़ी दीदी आएगी और हम अगर थोड़ा तैयारी नहीं करेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने थोड़ा अंदर में मतलब राजी नहीं थी। तो फिर मैंने कहा नहीं, दीदी जी कह रही है तो करने दो। तो फिर हमारी रवि भाई ने कहा कि कोई बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो रवि शांति तो और रवि भाई के हिसाब से हमने हाँ भी पकड़ दिया और दीदी जी आ गए। तो फिर मन में ऐसा शंका आता था कि इतना कम समय में मेगा प्रोग्राम करने वाले कोई आएगा नहीं आएगा। फिर हमने अपने मन को समझा दिया कि नहीं, दीदी जी का जो वाइब्रेशन है वो जरूर सबको यहाँ ला देगा। तो आज भी हम वही अनुभव कर रहे हैं। हमको भी ये खुशी है। हम दीदी जी को भी दीदी जी के साथ हमारी बड़ी दीदी को भी स्वागत करती है। और फिर उनके साथ साथ हमारी कुलदीप बहन है। तो ये भी मतलब दिल में है कि सारे उड़ीसा की बहनों को बुलाएं, लेकिन यहाँ मतलब व्यवस्था थोड़ा इधर उधर है, तभी हम चुप रह गए हैं। लेकिन आज कुलदीप बहन भी हमारे सामने उपस्थित है, उनको भी हम स्वागत करते हैं। और उनके साथ विमला दीदी भी है, वो भी आ गए हैं। तो मतलब उनको भी स्वागत है। सारे सब कमाल बड़ी दीदी के हैं। और हमारी सुलोचना दीदी वो तो सारी हाँ, जो दीदी जी के साथ लंदन से पधारे हमारी जागृति बहन, उनको भी हम स्वागत करते हैं। और उनके साथ साथ हमारी जो सुलोचना दीदी है, सारे मैनेजमेंट उनका ही है। और सब पहले आया, सब कुछ तैयारी करके ऐसे बता दिया, ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना, बस उनको भी मैं स्वागत करती हूँ। तो फिर उनके बाद हमारी नथमल बाई है,
जो बड़े भाई हैं, हम जब आए थे बहुत छोटे थे, बहुत कुछ सिखाए हैं, तो वो उनका भी कुछ मतलब कम सहयोग नहीं है। वो भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया और सब कुछ मैनेजमेंट उनका भी है, उनको भी मैं स्वागत करती हूँ। और हमारे मेहता भाई दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, उनको भी मैं स्वागत करते हैं जी। मधुबन से दीपक भाई आए हैं, उनको भी मैं स्वागत करती हूँ। और हमारी भिलाई से पधारे हैं, जब यहाँ के हैं, केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट पटामुंडई के हैं, अरुण भाई हैं, तो वो इंजीनियर है, उनको भी मैं स्वागत करती हूँ। फिर उनके बाद संतोष भाई है, जो यहाँ की है, केंद्रापड़ा का है, तो उनको भी मैं स्वागत करते हैं। और हमारी जो मोहन भाई है, वो यहाँ क्या है, जब 92 में हमारी पाठशाला यहाँ चली तो पहले बार मैं आई थी कि मोहन भाई के ससुर घर जो मुर्गो भाई है, उनके घर में सेंटर चला था, तो भी स्वागत करती हूँ उनको भी। और जी कौन सा हमारी जो मधुबन से सम्मान समारोह में भाग लेने वाले हमारी जो बहनें, सारी बहन नाम से था, विष्णु बहन, शरण बहन, त्रिवेणी बहन, सागरिका बहन, उमा बहन, ज्योति बहन, प्रमीला बहन, उषा बहन, और हमारी भुवनेश्वर फॉरेस्ट पार्क से पधारी हुई गीता बहन, और हम भी उनके साथ थे सम्मान समारोह में। पहले हमसे सीनियर त्रिवेणी बहन है, विष्णु बहन है, स्वर्ण बहन है, लेकिन हम उनके साथ ही हैं। उनको मैं स्वागत करती हूँ। और सबको, सभी भाई बहनों जो भी यहाँ सहयोगी है, बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से किया है, सबका सब मेहनत किए हैं, अथक मेहनत किए हैं, उनको भी मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों को। और सारे जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी बहनें मेरी तरह जो टीचर्स बहनें हैं, उनको भी मैं स्वागत करती हूँ। सारे भाई बहनें माताएं सबको मैं स्वागत करती हूँ। ओम शांति। बैजंती बहन, श्रीधर भाई और तुलसी माता, जो भी है नाम सहित सबको स्वागत करती हूँ। हाँ, इंदिरा माता, मीना बहन, सबको ओम शांति। और वीडियोग्राफी कैमरामैन जो भी भाई आए हैं सबको स्वागत करते हैं, नाम सहित सबको स्वागत करते हैं। ओम शांति। नमस्ते, स्वागत, अभिनंदन। ओम शांति। इसलिए लता ने तो सबका स्वागत किया, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ जो जो यहाँ पधारे हैं, और साथ साथ प्यारे बाबा के अनमोल रतन और नूरे रतन, दिल तख्त नशीन, प्यारी प्यारी मीठी मीठी आदरणीय जयंती दीदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत और धन्यवाद। मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी ऊंची महान आत्मा को यहाँ तक ले पाऊंगी, और वो हर प्रकार से ठीक होकर और यहाँ से संतुष्ट होकर जाएं, ये मेरा संकल्प था। 1 महीना पहले आई थी, मैंने खुद पहली बार ये घर देखा, तो मैंने कहा इनको कि ये आपको ठीक करना पड़ेगा ऐसे घर में, और लंदन से पधारी बहन को हमारे लिए लाना ठीक नहीं होगा, पहले ठीक करो। तो सारा आइडिया देकर गए, फिर 3-4 बार सुलोचना बहन को भेजा, रत्नल भाई भी आए, किस किस प्रकार से क्या क्या यहाँ प्रोग्राम करेंगे जो पब्लिक को भी लाभ हो, और यहाँ के इस केंद्रापड़ा क्षेत्र का बहुत बड़ा एरिया है, पटामुंडई, जयपुर, बहुत जगह यहाँ है, आलू भी खुल गया है, तो सारे भाई बहनें इकट्ठे होकर लाभ ले सके, मेरा ऐसा संकल्प था। और ज़्यादातर इस सारे संकल्प को पूरा करने में श्रेय तो बाप दादा और अपनी प्यारी दादी जानकी जी का है। अगर वो छुट्टी ना देते
या बाप दादा की प्रेरणा न होती और उनके साथ में रहने वाली अपनी प्यारी प्यारी उसका क्या नाम नहीं प्रवीणा है, उसने मुझे बहुत उल्लास दिलाया कि मैं जरूर आपका संकल्प पूरा करूंगी और जयंती दीदी को भेजूंगी। तो मैंने बहुत आशा से और विश्वास से और दृढ़ता से ये संकल्प कर लिया कि कटक से भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम हम केंद्रापड़ा में करें और सबको संतुष्ट करें, खुश करें। और देखते देखते हमारे साथ अपना भिलाई का अरुण भाई भी आया, और जबकि हमें पता नहीं था कि इतने लोग पहुंच जाएंगे, मेहता भाई का भी मालूम नहीं था, लेकिन हमने कहा सोने में सुहागा है, जब वो आएंगे तो हमारे सिर माथे बहुत अच्छा खुशी होगी। बाबा शिव बाबा वो प्राण प्यारा सब कुछ कराने वाला है, सबके दिलों को जानने वाला है, इसलिए लता को भी जानता है कि वो भी चाहती थी कि कुछ बड़ा हो। कैसे हो, हमने तो खुद ही ये शिवलिंग देखा नहीं था कि कैसे बनाया। अभी 1 महीने पहले हमें बुलाया इन्होंने, पहले आप हॉल का उद्घाटन करो फिर दीदी को लाना। मैंने भी उचित समझा कि पहले एक बार देख लें क्या है, कहाँ पर हम इनको ले जाएंगे, कहाँ लंदन और कहाँ केंद्रापड़ा, धरती आसमान का अंतर है। और ये परदेश की परी यहाँ कैसे कोमल नाजुक रह सकेंगी, ठीक से सुख शांति से और सेवा हो सकेगी, और कैसे मतलब हम इनको रखेंगे जो तकलीफ जरा भी नहीं हो, ऐसा मन में था। लेकिन बाबा सब साकार कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, और हम सबके हृदय की आत्मा की आवाज शिव बाबा ने सुनकर उसको पूरा करा। और अपनी साथी बहनें भी सब बैठी हैं, माताएं भी आ गई। हमने जरा सही मीना बहन को कहा चलो इस बहाने से आप केंद्रापड़ा देख लोगे। इंदिरा बहन, मीना बहन वहाँ तो रेगुलर क्लास करती हैं, लेकिन उन्होंने सब जगह के सेंटर नहीं देखे हैं। पर मैं कहूँगी माताओं को कि आप जरूर देखें, सच्चे तीर्थ स्थान है हमारे बाबा के घर। आप जब आली में जाएंगे उसके सेंटर के खुलाने के निमित्त भिलाई, अरुण खड़े हो जाओ, ये बना है, ये रहता भिलाई में, हमें भी निमंत्रण देता रहता है, लेकिन बाबा का आली का बच्चा है। मैं जब आली में पहली बार गई तो 1000 लोग थे और भाषण करा, तो हमने कहा आप हिंदी नहीं समझ सकेंगे, आधा घंटा बोल के रख दिया और कहा आपकी भाषा में उड़िया बहन आपको बोलेगी, सुलोचना बहन। तो कम से कम 10 चिटकी आई कि नहीं हमें हिंदी भाषा ही चाहिए और आप हिंदी में बोले। तो फिर सुलोचना बहन ने बोला, फिर मैंने दोबारा आधा घंटा बोला। तब से मैं ये समझ गई कि गांव के लोग भी हिंदी मातृभाषा को, हिंदुस्तान की भाषा को बहुत प्यार करते हैं, और वो आंखों की भाषा, होठों की भाषा सब समझ जाते हैं। और सब ने 1000 ने चुपचाप पब्लिक ने सुना। तो मेरे को अब नहीं लगता है कि गांव में नहीं जाए या वहाँ समझते नहीं है, सब तरफ सब कोई समझता है। बहुत समय पहले गई, उसका फल अभी निकला। 1 साल से वहाँ सेंटर ये अरुण भाई ने खुलवाया, बहुत अच्छा चलता है। हम वहाँ जाके भी आए दोबारा, बहुत बड़ा प्रोग्राम किया इन्होंने, बुलाया। तो इस प्रकार से चारों तरफ के भाई बहन पहुँच गए और सभी यहाँ पर सम्मान में, और इससे लता बहन को खुश किया, संतुष्ट हुए। तो मुझे इसी में बहुत खुशी है, मेरी खुशी की भी पारावार नहीं है। इसलिए जितनों का इसने नाम ले लेके एक एक को स्वागत किया है, मैं एक एक का नाम लेकर हमारे प्यारे प्यारे संतोष भाई, दीपक भाई, और मतलब मेहता भाई, नतमल भाई, अरुण भाई, सुलोचना दीदी, और ये जागृति दीदी, जयंती दीदी, कुलदीप दीदी, बिमला दीदी, सबका हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, नमस्ते है, नमस्ते है, नमस्ते है सबको। ओम शांति। अब हम जल्दी जल्दी काम करेंगे जिससे आगामी प्रोग्राम ठीक हो। ओम शांति। शायद दीदी जी को भी ये बात मालूम नहीं होगी
कि मैं खुश बहुत हूँ और एक बार में क्यों आने के लिए राजी हो गई। पता है आपको, आज से 32 वर्ष पहले मैं बस में आके यहाँ प्रदर्शनी करके गई थी। प्रदर्शनी करके गई और कुछ दिन भाइयों को भेजा कोर्स कराने, तो उसमें एक भाई निकला, विष्णु भाई, वो बोल रहे हैं शरीर छोड़ दिया उसने। तो मुझे इस बात का बहुत खुशी हो रही है, क्यों मैं खिंच के आ गई, क्योंकि बहुत तबीयत भी ऐसी थी और काम भी बहुत थे। तो यहाँ का इतना बड़ा झाड़ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। हाँ, मुबारक देना भूल गई। सभी को इस मकान के लिए केंद्रापड़ा निवासी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सबने इसमें हड्डी पत्ती लगा करके सेवा किया है, तन मन धन लगा कर। हम सभी अभी परम आदरणीय जयंती दीदी जी के मुख से वरदानी बोल आशीर्वचन लुटाएंगे। सब पिन ड्रॉप साइलेंट होके मन बुद्धि को एकाग्र करके झोली भरने के लिए तैयार हो जाए। स्नेहलता बहन, रवि भाई, यहाँ की बहनें, सब परिवार किस तरह से अपना बहुत बहुत भाग्य बना करके ये स्थान सबकी सेवा के लिए बनाया है, ये तो कमाल की बात है। जैसे ही हम शहर के अंदर आए, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया कि इतना शानदार, इतना सुंदर स्थान जिसमें शिव बाबा की प्रतिमा बाहर से ही नजर आए, आप लोगों ने इतना सुंदर बनाया है। तो जब बाबा स्थान बनाते हैं, क्योंकि ये भी भाई बहन कहेंगे कि हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया, कराने वाले ने करा लिया। तो एक बहुत सुंदर बात दादी गुलजार ने अभी किसको बताई थी। मैं गई थी मोरक्को में, कासाब्लांका में, वहाँ पर छोटा सा, मैं समझती आपके इस हॉल में वो स्थान फिट हो जाए शायद, परंतु वहाँ पर सेंटर का उद्घाटन हुआ। तो दादी गुलजार ने फ़ोन पर उनको ये बात कही, क्योंकि मुसलमान देश है, इतनी सहज बात नहीं होती है सेंटर स्थापन करना। तो दादी जी ने कहा कि बाबा जहाँ स्थान बनाते हैं वहाँ बाबा के विशेष रतन बैठे होते हैं। तो यहाँ तो पहले से ही विशेष रतन बैठे थे, परंतु ये सुंदर स्थान बनने से और विशेष रतन जरूर जरूर निकल आएंगे। और आपने जो ये नाम चुना है मकान का, ज्ञान ज्योति भवन, ये तो बिल्कुल बहुत सुंदर नाम है। अपनी सुलोचना दीदी भी बहुत क्रिएटिव माइंड के हैं, तो उन्होंने इस बात पर बाबा की टचिंग से ये नाम दिया। तो देखो किसका मन, किसका तन, किसका धन, किसका वचन, किसका कर्म, हर प्रकार से हर एक की उंगली पड़ने से स्थान बन भी गया है, परंतु हर एक की उंगली पड़ने से कलयुग का पहाड़ भी उठ जाएगा और सतयुग जल्दी आ ही जाएगा, जरूर, अवश्य ही। परंतु जब मैंने ये ज्ञान ज्योति नाम सुना तो मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, ज्ञान तो अंदर की बात है और आत्मिक ज्योति हाँ कुछ हद तक बाहर से नजर आती है, परंतु इस बार सीजन में बाबा ने कई बारी एक बात कही है, जो ज्ञान ज्योति का प्रत्यक्ष स्वरूप वो हमें नजर आता। वो क्या है? खुशी। बहुत अच्छे होशियार स्टूडेंट्स बैठे हैं। मैंने सोचा कि 2-4 और भिन्न उत्तर निकलेंगे, परंतु तुरंत ही अच्छी अव्यक्त मुरलियों की स्टडी की है। हर एक मुरली के अंदर आप देखेंगे बाबा ने कहा है खुशी आपका अविनाशी खजाना है, और जहाँ पर ज्ञान की ज्योत जगी हुई है अवश्य ही वहाँ खुशी का खजाना होगा। परंतु न सिर्फ आपके पास होगा, आप बांटते रहेंगे। तो जबकि बाबा ने ये
अपना स्थान बनाया है स्टडी के लिए, योग के लिए, सेवा के लिए। मुझे लगता है कि जो भी बाबा के बच्चे यहाँ बैठे हैं, पहले तो वो अपने अंदर इस बात का बिल्कुल प्रण करेंगे कि ज्ञान ज्योति के आधार से कभी भी दुख का अंधकार, दुख की छाया न मन में, न बुद्धि में, न दिल में आने देंगे। हो सकता? हाँ जी, हाथ खड़ा करो। हाँ, वाह, तो रहे हैं जो अभी सोच रहे हैं। मेजॉरिटी तो हाथ खड़ा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि ज्ञान ज्योति है तो फिर तो खुशी सदा हमारे साथ है। ज्ञान की ज्योत थोड़ी कम हो जाती है तो फिर और बातों का असर आत्मा के ऊपर आ जाता, और जबकि ज्ञान की ज्योत बिल्कुल प्रकाश फैला रही है तो न सिर्फ खुद के लिए खुशी है, परंतु इतनी खुशी है जो औरों तक ऑटोमेटिकली पहुंच ही जाती। और जब ज्ञान ज्योति है तो जो दूसरी बात इस सीजन के मुरलियों में बाबा ने कई बारी बोला है, आपका चेहरा, आपका चलन ऑटोमेटिकली ही सेवा करेगा। तो आप आएंगे बाबा के घर हर रोज ज्ञान स्नान करने, और आप अपनी इस ज्योति में घृत हर रोज डालते रहेंगे, और फिर आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो आपके घर वाले आपकी प्रकाश में ज्योति देख करके, चेहरा चलन देख करके कहेंगे, हमें भी वहाँ ले चलो, हमें भी ऐसा ही ज्ञान की जरूरत है। तो बहुत ही सुंदर नाम है अस्थान का। तो जैसा ही नाम वैसा ही काम अवश्य ही होगा। और न सिर्फ इस शहर के अंदर वो प्रकाश फैलेगा, परंतु जैसे दीदी जी बता रही थी, ये बिल्कुल बीच है अनेक डिस्ट्रिक्ट्स का, तो सब तरफ यहाँ से ज्ञान की प्रकाश, ज्ञान की ज्योत फैलती जाएंगी, ताकि जल्दी जल्दी हम कलयुग को विदाई दे देवें और सत्युग को इस धरा पर ले आए। कंग्रेचुलेशंस। ओम शांति। दादी जी ने बहुत ही प्यार से मकान के लिए, बाबा के घर के लिए सौगात भेजी है। तो स्नेहलता बहन और यहाँ की बहनों को मैं बुलाती हूँ, वो आकर के उसको रिसीव करें। स्नेहलता भौणी तो आसिले, सुचित्रा भौणी कौटी अच्छे आसतु। सुचित्रा भौणी बाप दादा तरफ बहुत सुंदर गिफ्ट मिलला। कुलदीप दीदी मध्य आदरणीय स्नेह दीदी को बहुत सुंदर गिफ्ट देले। एबे हम समस्ते जागृति दीदी ठारू शुभ भावना, शुभ कामना नेबा। जागृति दीदी 33 वर्ष धरी बाबांकर ज्ञान जोगर पालन निजको बहुत संपन्न रूप से सजाई। 20 वर्ष धरी सेवा केन्द्र रे सरेंडर जीवन यापन करुचंती। लौकिक रे बैंकिंग जॉब मध्यम करंती। लंडन में आमर जो ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफिस ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस रही, तार मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एवं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट रे आपण कार्यभार संभाळुचंती। पॉजिटिव थिंकिंग कोर्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ए भली भाबरे बाबांकर जेते नूतन प्रकार कोर्स द्वारा नुआ आत्मा मानक बाबा संदेश दि जाउची। आपण से समस्त सेवा करंती एवं खास कल्चरल एक्टिविटी रे आपनकर बहुत इंटरेस्ट एवं सहयोग दियंती। आपण मध्य दीदी जी जेमती जानकी दादींकर संग रे रही जयंती दीदी आज 2 कॉपी जानकी दादी हो परिचंदी। आपण मध्य दीदींकर अंग संग रे अंग संग में रह के आप भी ऐसे ही बने, तो हम ऐसे महान आत्माओं को पाके आज अपने को बहुत बहुत धन्य माने करते हैं, अनुभव करते हैं। तो इसीलिए अभी हम आदरणीय जागृति दीदी जी से नम्र निवेदन करते हैं, आप अपने गुड विशेष रखेंगे। ओम शांति। ये हम पहली बार उड़ीसा में आए हैं और कभी सोचा भी नहीं था इस तरफ आएंगे, परंतु ड्रामा में जो नूंद है वो तो है ही।
तो हम तो कहेंगे हमारा भाग्य है जो इस तरफ हम आए। और हम तो ये कहेंगे कि ब्राह्मण परिवार तो बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा परिवार दुनिया में ब्राह्मण परिवार है। आप जहाँ भी जाएंगे देश विदेश में कोने कोने में बाबा का घर है और कोई ना कोई है, लेकिन यहाँ इस तरफ उड़ीसा में आते इतना बेहद का परिवार है, इतना बेहद का प्यार मिला है और आप सब में इतनी भावनाएं है जो हम शब्दों में नहीं बता सकते हैं। एक्चुअली जब हम एयरपोर्ट पे आए थे बॉम्बे से तो मैंने तो ये देखा कि जितने भी पैसेंजर्स थे प्लेन में उससे तो अधिक थे जो ब्राह्मण परिवार एयरपोर्ट पे रिसीव करने आए थे। तो मैंने तब समझा कि ये है सबकी दिल की भावना का प्यार। और दूसरा जब हम पूरी में पाँव रखे तो अभी हमने समझा है, दो बातें यहाँ देखा है कि कैसे आप वो आवाज से स्वागत करते हो। पहले तो मैं थोड़ा डर गई, ये क्या हुआ लेकिन जहाँ भी दिन प्रतिदिन हम जाते रहे तो सब ये करते रहे। मैं तो कहूँगी ये सबकी दिल की भावना है। और दूसरा यहाँ सबको बहन, हम जैसे कहते हैं बहन जी, यहाँ बोणी बोणी कहते हैं। हम तो गुजराती में भोणी को नीस को कहते हैं, यहाँ तो भोणी भोणी कहते हैं। परंतु बहुत अच्छा लगा। और बाकी हम खास करके विदेश के भाई बहनों को इस मकान के लिए हम मुबारक देते हैं, मुबारक देते हैं, मुबारक देते हैं। ओम शांति। आउ दीदी कहला परे आउ किछि कहबाकू शब्द नहीं, जहाँ भी कहबो सूरज सामने रे दीपक देखेवा समान नहीं, जो भी बोलेंगे सूरज का दीपक दिखाने का बराबर है। भवन जो बनता है वो हवन का कुंड बनता है, माना उसमें सबने स्वाहा किया। और भवन को बाबा भी कहते हैं, बाबा का एक बच्चा होता है। कैसे ना, भवन को देख करके भी लोग आएंगे, अपने आप बाबा के घर में आएंगे, बाबा का बच्चा बन जाएंगे। तो इसीलिए ये बहुत सुंदर भवन बना। और साथ साथ हमारे रवि भाई नहीं, आज उनकी माँ नहीं है। लास्ट टाइम जब बहन आए थे रवि भाई की माँ का वर्ष डेथ का 1 साल हुआ था, श्राद्ध में आए थे। तो उनका भी बहुत, वो भी एक महान आत्मा है, कहीं तो देख रही होगी इस भवन का खुशियाँ। और रवि भाई का बुआ जो दोनों ही चले गए, लेकिन वो दोनों के बहुत बाबा के घर में सब कुछ था, इसलिए दोनों कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, उनको भी खुशी और वो दुआएं भी दे रहे होंगे। तो इसीलिए ये भवन तो अपने आप में सेवा ही करता रहेगा। सबसे बड़ी खुशी यही है, कहाँ लंदन और कहाँ केंद्रापड़ा, और हमारी मीठी दीदी जी पधारे, यही हमें खुशी, इससे बढ़कर के अब खुशी नहीं है, कोई शब्द भी है नहीं बोलने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। सबको बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशंस, वंडरफुल मॉर्निंग टुडे। क्योंकि हमारे साथ हमारे लंदन से भी दीदी आई हैं और सारे सबसे बड़ी बात है केवल इंडिया से नहीं विदेश से भी आई है, और सारे ओडिशा से बहुत सारे सिस्टर्स आए हैं, सभी लोग इधर आए हैं। और विशेष हमारे बड़ी दीदी का बहुत बहुत भावना है, जिस कारण से हमको एक बार फोन पे बोले कि आपको आना है, हमने बोला जरूर आएंगे। और विशेष हमारा रवि भाई जी और स्नेहा बहन जी ने बहुत मेहनत करके, हमने पहले भी देखा था, लेकिन बिल्डिंग का इतनी चेंज हो गया शेप, और आज ऐसे देखने लग रहा है कि ये भवन पहले नहीं था। तो टोटली हमारी सुलोचना बहन, नतमल भाई जी, ये लोग सब काफी मेहनत किए, इस कारण से इतनी अच्छी भवन भी बन गई और प्रोग्राम भी हो गया, इसलिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। ओम शांति। हम सभी की कितनी
भावना के साथ में और हमारे विशेष रतन, बाबा के अनमोल रतन अंजल, जब यहाँ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे तो सब ने कहा कि हम यहाँ पर हमारे ऐसे त्यौहार पर, क्योंकि उत्कल दिवस है आज, तो ऐसे त्यौहार पर विदेश से हमारी जयंती दीदी आ रही हैं। तो आप सबको पता होगा कि सबसे पहले मोटरसाइकिल के बाद में जैसे ही एंट्री हुआ तो यहाँ पर हमारे वहाँ जो मंसूर बाबा का जो दरगाह है, वहाँ पर हमारे मुसलमान भाइयों ने दीदी का स्वागत किया। तो कितना प्रेम है उन आत्माओं के अंदर, ये भी बहुत बड़ी बात है। आपका स्वागत पहले मुसलमान भाई बहनों ने किया। जब आप पहले वहाँ पर पहुँचे ना, तो माला में गए, तो यहाँ पर मैंने देखा कि आपस में इतना भाईचारे की भावना है। तो इसलिए मैं सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। एक तो जैसे नटमल भाई ने कहा कि ओडिशा का उत्कल दिवस है, दूसरी बात ये ऐसा प्रोग्राम के जहाँ पे हमारे लंदन से पूरे विदेशों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी अति आदरणीय जयंती बहन जी एवं जागृति बहन जी पधारे हैं। मधुबन से हमारे इतने बड़ी मैंने दिल से जो ओडिशा के जो भाई मधुबन में हैं, उनको भी बड़े प्यार से कमलेश बहन जी ने बुलाया था और मुझे भी चांस दिया दिल्ली से। तो ये एक इंटरनेशनल प्रोग्राम हो गया कैंडीपाड़ा में, तो इसलिए आप सभी को बहुत बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। बाबा हमको हद से बेहद को ले जाता है। ये सभा मंडली अभी बेहद का सभा मंडली बन गई, क्योंकि सारे हद को पार गया। कहाँ लंदन, कहाँ मधुबन, कहाँ दिल्ली और कटक से होकर के यहाँ आकर के समाप्त हो गया। तो मैं एक केंद्रापड़ा निवासी होने के नाते मैं अपने को आपके साथ बड़ा गर्वित अनुभव करता हूँ कि आज इतने महान हस्तियों के बीच में हम लोगों को कितना ना प्यार और पुरस्कार मिल रहा है। ये बाबा की ही कमाल है। हम लोगों का तो सुभावना था ही, और बाबा भी कहता है जब हम लोग दिल से बाबा को याद करते हैं तो वो हमारा सारे मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। तो जैसे हमारी दीदी आ गई और बड़ी दीदी आ गई, ये सब आके के हमको खुशियाँ में भर दिया। इसलिए आप सबके साथ मैं अपना स्नेह और गदगद आपके सामने पेश करता हूँ और हमारी दादियों को बहुत बहुत दिल से मुबारक दे रहा हूँ। ओम शांति। और जब यहाँ पहले गीता पाठशाला खुली तो इनके ससुराल घर में ससुर जी ने एक कमरा दिया था, बस उसमें खुला छोटा सा। तब इनकी मिसेज भी थी, तो मधु स्मिता उसका नाम था। उसने खुद कहा और वहाँ पाठशाला खोल के फिर धीरे धीरे देखो कहाँ पहुँच गया, आगे बढ़ गया। ओम शांति। अभी फिलहाल केंद्रापड़ा। कहते नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्व का भला। तो हमारी आदरणीय जयंती बहन जी का यहाँ उड़ीसा में आना हुआ, इसी बहाने बहन जी ने हमें भी बुला लिया। तो हालांकि हमारा घर इधर ही, लेकिन मैं पहली बार केंद्रापड़ा में आया हूँ आज। आप सबसे मिलना हुआ और इतना भव्य बाबा का घर है, कितना विशाल घर देखो। इतना बड़ा तो विदेशों में भी कहीं जाएंगे ना आप, इतना बड़ा घर बहुत कम है वहाँ। शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, बॉम्बे में जाएंगे ना तो वहाँ तो छोटे छोटे कुटिया में रहते हैं। इतना बड़ा तो टोटल फ्लैट भी नहीं होगा। तो ये बाबा का इतना विशाल घर यहाँ बना है, इस सब की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा सौभाग्य की बात है। और वैसे तो मैं भी यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ
और बहुत देख के बहुत खुशी हो रहा है। और यही कहूँगा, जैसे स्टेज से बैठने वालों से भी ज़्यादा जो अब सामने बैठे हैं उन लोगों की चेहरा बहुत हर्षित है, सब खुश हो रहे हैं। हम चाहते हैं ये खुशी लाइफ टाइम तक बना के रखें। और वैसे तो कोई जगह से आने का फ़ोन तो आ रहा था आने का कि भाई आप आओ, लेकिन चांस ही नहीं था आने का। लेकिन लास्ट में आखिरी में दादी जी ने बहुत प्यार से छुट्टी दिया आने का, तो ये अच्छा सौभाग्य मिल गया मीठी मीठी प्यारी जयंती दीदी के साथ आने का। सबसे प्रथम तो मैं कमलेश दीदी जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर लाने का उन्हीं का हाथ है। मेरे को तो केवल कटक में बुलाई थी, मेरे को मालूम नहीं था केंद्रापड़ा भी आना है। लेकिन इस केंद्रापड़ा में आकर के इस भवन को देख कर के लगा कि ये केंद्र बिंदु बन गया है। ये केंद्र बिंदु सारे विश्व में रोशन करेगा। और इतना सुंदर भवन बना जो सभी को आकर्षण का बिंदु है, जहाँ पर सभी आत्माओं को यहाँ से रोशनी मिले, मेरी यही शुभभावना है। और सभी यहाँ के सभी भाई बहनों को, पूरा उड़ीसा के राउरकेला के सभी भाई बहनों की तरफ से, खास मेरी तरफ से भी बहुत बहुत स्नेह बहन रवि भाई को भी बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। अरुण भाई, और मैं एक बात बोलना भूल गई कि इसमें यहाँ बहुत कुछ बैठे हैं दूर दूर से, पर हमारे खुर्दा से बैंक के मैनेजर आए हैं, वो भी कल का प्रोग्राम देख के, तो मैं आपको स्वागत करना और धन्यवाद देना भूल गई। और उनको लाने वाला जय किशन भाई है, ताली बजाओ। और वहाँ के भाई बहन भी बहुत आए हैं। सारा अनाउंसमेंट कटक में करने वाला हमारा जय किशन। आप कैसे अनाउंसमेंट करते हो? और श्रीपति जटनी, ये भाई बहने बहुत दूर दूर से आए हैं, केंजर और जटनी, खुर्दा, चारों तरफ से नाम लेना भूल गई। और विशेष मैनेजर भाई, वो इतने खुश हुआ कल का प्रोग्राम देख के दीदी का, तो बोला मैं केंद्रापड़ा का प्रोग्राम देखने भी जाऊंगा। और सवेरे मुझसे छुट्टी ली, तो इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद और स्वागत। अब हमारे अति स्नेही, सभी बहनों के अति स्नेही, सदा बहनों को वंदे मातरम करने वाले भाई, मीठे मीठे अरुण भाई बोलेंगे। जब आदमी ज्ञान में चढ़ जाता है ना, तब बुढ़ा हो जाता है। तो ज्ञानियों को हमारे देश में, हमारे कल्चर में बुढ़ा बोलते हैं। बुढ़ा, वृद्ध। जिसका बाल सफेद हो गया वो बुढ़ा नहीं है, जो ज्ञान में पका हुआ है वो बुढ़ा है। बुढ़ा माने ज्ञानी, मानी। जैसे हमारा देश का वीरों का प्रतीक कौन है? वीरों का प्रतीक है हनुमान जी, बजरंगबली। तो उनके नाम में एक श्लोक है, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम बातात्मज बानर यूथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये। इतना गुण है उनमें, ज्ञानी भी है, मानी भी है। माने एक ब्रह्मा कुमार के बाबा के बच्चे के अंदर जो गुण होना चाहिए वो हनुमान में है। वो मातृभक्त था। सीता माई के लिए रावण से लड़ पड़ा। रावण माने माया, उससे लड़ पड़ा। और सीता को हमारे भक्ति योग में क्या बोलते हैं? माया की प्रतीक सीता। ये गलत है। सीता तो देवी है, शक्ति की प्रतीक है। और जिस हनुमान रावण के खिलाफ लड़ गया, उसमें क्या था? मनोजबम मारुत तुल्य बेगम, पवन जैसे उड़ता था, मन को जीता था। और बाहुबली भी था, ज्ञानी भी था। सब ब्रह्मा कुमार, सब ब्रह्मा कुमारी, ऐसा ही होना चाहिए। ये जो केंद्रापड़ा में, ये मेरा दूसरा, मैं सेकंड होम। 1966 से 1971 तक, 66 से 71 तक मैं केंद्रापड़ा में था। और जब यहाँ भगवान का, जगन्नाथ जी का बड़ा भाई यहाँ रहते हैं। आप पुरी में जगन्नाथ जी देखे ना, उनका बड़ा भाई का नाम है बलदेव, जो हलधर है।
किसानों का प्रतीक है, खेती की प्रतीक है वो। इज द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। और वो बलदेव जी का निवास है, उनको इसको बोलते हैं तुलसी क्षेत्र। केंद्रापड़ा इसलिए बोलते हैं कि कंदरासुर का वध हुआ था यहाँ पर। कंदरासुर माने रावण जैसा एक राक्षस था, उसका वध हुआ था, इसलिए इसका नाम केंद्रापड़ा। तुलसी एक महान देवी थी, इनके नाम से तुलसी क्षेत्र। और यहाँ रथ, जब रथ यात्रा होती है यहाँ से, तब रथ के ऊपर खराब गीत गाया जाता है, भाई बहनों का यात्रा। लेकिन जो सारथी होता है रथ के ऊपर, वो खराब गीत गाता है, माने जिसको ऑब्सीन लैंग्वेज में गीत गाना। तो उसके खिलाफ हम मूवमेंट किए थे 69 में। रथ के सामने सो गए, डिमांड किए कि गीत बंद होगा तो रथ चलेगा। तो गीत तो बंद नहीं हुआ, रथ खींच रहे, तो मेरा पैर के ऊपर रथ का चक्का चढ़ गया। तो मैं मरते मरते बच गया था। सब बोले कि इसका पुनर्जन्म हुआ, इसलिए पुनर्जन्म हुआ कि इस केंद्रापड़ा में आकर परमपिता परमात्मा का सेवा करना, बाबा का प्रचार करना, बाबा का ज्ञान का वितरण करना, ये मेरा पुनर्जन्म। यानी राष्ट्र, धर्म, संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का सेवा करना, इसलिए मेरा पुनर्जन्म हुआ। और सब बहनों के लिए, सब माताओं के लिए, सब तुलसियों के लिए, तुलसी क्षेत्र में क्या बोलना, क्या बोलना आपको? नहीं, मुझे बोलना है बंदे, आपको बोलना है बंदे। मुँह भी धीरे कहले, अपन भी धीरे कहले, तो मुँह जोरे कहूँ बंदे। धन्यवाद। ओम शांति। हाँ सॉरी, ये भौणी, ये सागरिका भारी माने पछाड़े बस के मत गाड़ी देले कहले आज उत्कल दिवस। जैसे भारत माता है, ये हमारी राज्य का नाम है उत्कल। पहले इसका नाम था कलिंग, फिर उसका नाम था उग्र, उसके बाद बना उड़ीसा। उत्कल माने उत्कृष्ट कला का राज्य। गंगा से गोदावरी तक हमारा साम्राज्य था। यहाँ पर बगल में बौद्ध कीर्तियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी यहाँ पर, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी पास में ही है। हाँ, तो आज उड़ीसा डे है। 1936 अप्रैल 1 में उड़ीसा एक स्वतंत्र प्रदेश बना था ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में, तो उसका आज मेमोरियल डे है। लेकिन यहाँ के लोग, उड़ीसा के लोग आजकल उड़िया भाषा भूल गए, उड़िया कल्चर भूल गए। किसको अपना रहे हैं? विदेशी भाषा, विदेशी कल्चर। इंग्लिश मीडियम स्कूल का प्रचार है, उड़िया मीडियम स्कूल खत्म हो रहा है। तो ये ठीक बात नहीं है। ब्रह्मा कुमारों का ये भी कर्तव्य है कि उड़िया भाषा को बचाना, उड़िया भाषा में ज्ञान दर्पण पत्रिका का सर्कुलेशन बढ़ाना, अपने को हनुमान जैसे बनाना, खूब खाना, खूब खिलाना, मातृशक्ति का रक्षा करना और वंदे मातरम बोलना। फिर मैं बोलूंगा वंदे, आप बोलेंगे मातरम। तो हो गया उत्कल जननी। मुँह कही वंदे, अपने कहे वंदे। धन्यवाद। और स्नेह भौणी को धन्यवाद, रवि भाई को धन्यवाद। मत कौन गोटे गामछा देवाई आनी मुझे कहली गामछाटा थाऊ, जेटा परवर्ती अवस्था जो विराट टावेल हो मत देवे। ओम शांति। ओम शांति। भौणी मान को समस्ते। अच्छा दीदी टिके आज्ञा, मु सॉरी जयंती दीदी विषय कहबी कौन, काली कही मु देखला बेलू देखुची। आई एम कंटिन्यूअसली लुकिंग टू हर, मैंने can't forget his face, his appearance, हर पर्सनालिटी, हर चाली और चलन मैं भूल नहीं सकता हूँ। मैंने इतना इम्प्रेसिव है फिजिकली, और अंदर में तो क्या है आपको सबको पता चल गया। बाबा की बच्ची है, दादी जानकी की, राम जानकी की, ये हनुमान बच्ची है। राम की हनुमान, और फिर जानकी की डुप्लीकेट। जैसे हम कौन है? हम है मास्टर परमात्मा, है ना, मास्टर सर्वशक्तिमान
ऐसे ये मास्टर तो है ही सर्वशक्तिमान, लेकिन ये टोटली मास्टर जानकी है। और मैं भगवान से, बाबा से ये प्रेयर करता हूँ कि ये मास्टर जानकी बाद में चल करके दादी जयंती बने। और दादी जयंती जो नाम है, सुनिए, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इनके लिए बोल रहा हूँ। दादी जयंती जो नाम है मेरे लिए बहुत प्यारा है, क्योंकि मेरा जुगल का नाम भी ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई। खुशीर माहौल बहुत बढ़ाई देले। एबे आमे समस्ते मिलिमिशि आज ज्ञानज्योति भवन रो शुभ उद्घाटन महोत्सव स्मारक रूप में अरुण भाई कैंडल लाइटिंग हम। तेणुक आमे समस्ते वर्तमान मंचासीन अतिथि मानक अनुरोध करी कि आमे समस्ते दीप प्रज्वलन करवा। हम सभी दीप जलाएंगे। सभी अपनी आत्मिक स्थिति में बैठ कर के आत्मा की ज्योत भी जगाइए और जोरदार करताली ध्वनि से आज की ये शानदार प्रोग्राम को और 4 चांद लगा दीजिए। खोर्धार आमर आसीथिबा मैनेजर भाई को मध्य अनुरोध आपण मध्य प्रदीप प्रज्वलन रे भाग नियंतु। रब भाई पहुंची गले आम गहन। माता मैंने दया कर दी हुड़हुड़ी पकांदु। हुड़हुड़ी बंद करंदुनी। जब हम भगवान को मिल गए और भगवान हमें मिल गया, जीवन धन्य हो गया। जो भगवान के काम में हम मददगार बन सके, तो आज की इस शुभ उद्घाटन पर हम ये कहना चाहते हैं कि बाबा कर्म करावनहार है, स्वयं सब कुछ मदद देकर कराता है। और ऐसे कहूं कि झूठा महिमा का बोझ हमारे ऊपर आ जाता है, लेकिन करावनहार बाप खुद कराता है। ये मुझे मालूम है, मतलब सभी बच्चों को मालूम है कैसे बाबा कराता है और महिमा हम सबको मिल जाता है। ये हमने हर पल ये अनुभव करता रहता हूँ, कैसे बाबा कोई भी सेवा के पहले ही सब अरेंजमेंट कर देता है और सेवा करा लेता है। और यहाँ का मैं बहुत अपने को बहुत भाग्यवान अनुभव करता हूँ। मैं गर्व करता हूँ कि मेरे साथ इतने अच्छे अच्छे भाई हैं, यहाँ बहनें भी हैं जो कि दिल से कितने अच्छी सेवा करते हैं। शायद जैसे कि विश्वरंजन भाई, निरंजन भाई, गैताई भाई, रत्नाकर भाई, ऐसे बहुत सारे हैं। माताएं भी बहुत है, हमारी बहन भी, छोटी बहन दोनों इतनी सेवा करते हैं। हमें तो बहुत दुख आता है, इसलिए आता है कि हम कितनी सेवा उनसे कराते हैं। भले उनका भाग्य बनता है, फिर भी बहुत ही उनको
करना पड़ता है। एक छोटा सा बात मैं सुनाता हूँ। जो निरंजन भाई आज महात्मा गांधी जी बनकर खड़े हुए थे, और निरंजन भाई जब नीचे का घर बन रहा था तो लास्ट का सभी भाई बहन इतना सेवा कर करके थक गए, उनका सारा खेती का काम शुरू हो गया तो सब धीरे धीरे बंद हो गए, काम छोड़ दिए। लेकिन आखिर जो पोटिको का उसका जिस दिन कास्टिंग होना था तो निरंजन भाई और हम बच गए, मिस्त्री के साथ हमको मदद करना था। मैं तो पहले से जैसे कि इसको उड़िया में कहते हैं मामदकारी करने का सेवा करता था, क्योंकि पैसे का अरेंजमेंट करना, सामान का अरेंजमेंट, ईंट बालू का अरेंजमेंट करना, तो मैं शारीरिक मेहनत थोड़ा कम करता था, दूसरे भाई लोग ज्यादा करते थे। तो उस दिन निरंजन भाई और हम बच गए थे। मिस्त्री ने बोला कि 8 बजे तुम इतना चिप्स लाके यहाँ खड़ा कर जमा करना और हम आके इसको कास्टिंग करेंगे। तो एक जिसको क्या कहते हैं, जिसको उठाते हैं टोकरी, 2 टोकरी लगाते हैं, गिलोटी कहते हैं, काबर कहते हैं शायद। तो 2 टोकरी दोनों साइड में, तो वो निरंजन भाई ने उसको, हम लोग ओडिया में भारा कहते हैं, तो निरंजन भाई ने उसको पूरा कर दिया, दोनों टोकरी लोड कर दिया। और हमने बोला देखो आप बुजुर्ग भाई है, आप लेंगे, हम लेंगे ना, आप कैसे लेंगे। तो हमने उसको उठाने की कोशिश की तो नीचे जमीन से उठा नहीं पाया, जमीन से उसको अलग नहीं कर पाया, और निरंजन भाई ने उसको उठा करके चल दिए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, भाई आप कैसे ऐसे कर सकते हो, आप तो फौजी में सर्विस करते थे, ऑफिसर होकर के रिटायर किया है। उन्होंने बोला कि बाबा ने मदद करता है। तो ऐसे बहुत अच्छे अनुभव बाबा ने कराए हैं। तो बाबा सब कुछ करावनहार है, सब कुछ कराता है। और हमने जैसे बोला झूठा महिमा का बोझ हमारे ऊपर आ जाता है। सबको सभी यहाँ भाई बहन बहुत अच्छे हैं, सभी बहनें भाई सब बहुत अच्छे हैं। और हमारे स्नेह बहन भी जब से वो आई है, यहाँ का जैसे सब कुछ आगे बढ़ता जा रहा है, तो सबके सहयोग से होता है। तो इतने दूर से जयंती दीदी ने आई, जी निरंजन भाई, हमारा विश्वरंजन भाई भी अथक सेवाधारी है, लेकिन वो गुप्त है, वो सामने नहीं आते हैं। वो पूरा मददगार है, यज्ञस नहीं है, सब कुछ है, लेकिन आगे नहीं आते हैं। मैं सामने आ जाता हूँ, वो पीछे छुप जाते हैं। ऐसा गायन अच्छी ना तुम आगे ओम शांति। ओम शांति। एबे समस्ते मंचासीन भाई भूणी मैंने रब भाई विश्वरंजन भाई निरंजन भाई समस्ते केक काटिबार समस्त सहयोग देवा।